हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो कि आप तो भूल ही गई उन पे रिएक्ट करना। तो उनका ऐसा है कि उनके 10 ब्लॉग मिलाकर एक पॉडकास्ट बने उतना मतलब है। और भालू आपी का तो वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उस पर रोज़ पॉडकास्ट आती है। उसका रीज़न ये है कि वो प्रॉब्लमेटिक है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही, गुड फॉर नथिंग है, अभी भी जो है वैसी की वैसी है। और ये लोग जो है थोड़े बहुत मतलब मैं देख रही हूँ कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है इन दोनों के अंदर। जितना प्रीच करते थे, बात बात पे ज्ञान देना, ये सब बंद हो गया अभी इनका। उनका जो नॉर्मल होता है व्लॉग्स वैसा होता है, तो खास वैसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, 10 में से जितना भी मैंने देखा उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो यस 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 गाइस, फाइनली 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 हमने रिहान को स्कूटर दिला दिया है। एक साइड जो है हमारे पड़ोस में कोई पिज्ज़ा रहती है, वो इतना ज़्यादा काम करती है, इतना घर का काम करवाती है वो निकम्मी ननद, और दिलाती क्या है, मोजड़ी। मैं और मेरे जनाब जो है, मेरे शोएब जो है, हम दोनों ने रिहान को स्कूटर दिलाया है। है ना हम अच्छे भालू आपी से। देखो, बात तो सही है कि रिहान को स्कूटर मिल गया और आईफोन मिला है, लेटेस्ट वाला उसके हाथ में रहता है, वरना उसके हाथ में फ़ोन नहीं था क्योंकि अब उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई ना, इस वजह से उसके हाथ में मैंने फ़ोन देखा था। तो स्कूटर, आईफोन सब मिल गया रिहान को। पिज्ज़ा को क्या मिला, वो जो गिव अवे वाली मोजड़ी, और सूट एक जो है झोला छाप जैसा दिलवा देती है भालू आपी। इतना कुछ किया 5 साल से, लेकिन मिला यही, और एक टेबल दे दिया, वहाँ पर वो पढ़ती भी नहीं है ना। मुझे ना अच्छा लगता, मुझे बालों में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा देवी और सज्जनों, थोड़ी देर के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डालिए ज़रा। ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए। कल वैसे मैंने शेयर की थी कि नहीं, कर ही होंगी वैसे, लेकिन अभी ये देखिए, कोई बोलेगा जनाब की जो है बीवी है, शर्मिली बेगम की जो है जेठानी लगती है व्यक्ति मैडम, जनाब की अम्मी लगती है पूरी की पूरी। अम्मी की भी जो है ना फैशन सेंस से तो बढ़िया, इनफैक्ट इस टाइम पे सबसे बढ़िया अम्मी की है, जो अच्छा मस्त चटक पटक एकदम सूट पहन लेंगी जवान, जैसे कल ही शादी करके आई हो शर्मिली बेगम, ऐसे एकदम हसीना पार कर की तरह सोफे पे बैठी रहेगी, लिपस्टिक लगाएगी और नया नया कलरफुल सूट पहन कर तुरंत मटकते मटकते निकल जाएगी शर्मिली बेगम साहिबा। जेठानी लगती है मैडम शर्मिली बेगम की, अगर पास में बैठाता है ना तो ऐसा लगता है कि ये देवरानी है और ये जेठानी है। शोएब की अम्मा लगती है। और ये अपने पति को जबरदस्ती कौन छूता है भाई, ऐसे जबरदस्ती। वो वाला क्लिप मैंने देखा था ना, तो पीछे से जनाब को छूना, वो किचन में भी जबरदस्ती जनाब के अटेंशन के लिए वो सब हरकतें करना। आई थी ठीक है, अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी, उसके बाद 6:30 बजे समथिंग वो आती है, तो जनाब जो है गुस्से में पापड़ तल रहे थे, और बाकी सब कर दिया होगा निकू ने और धर्मदादा ने, तो इसको ना अटेंशन चाहिए था जनाब का, तो जानबूझ के वहाँ पे जो कैमरा सेट किया वहाँ पे वो गिर जाता, तो जनाब बोलते हैं कि ध्यान रखना, और फिर जनाब का ध्यान जाता है। तो फिर ये क्या कहती है पता, जनाब वैसे इसको ताने मार रहे थे, ये क्या बोल रही, पति पत्नी को ना बातें करती रहनी चाहिए, आप भी जितने भी शोहर हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपको बात करनी चाहिए। अबे जा डिलुलू लेडी कहीं की, बात नहीं कर रहा था तेरे साथ, वो गुस्सा था, गुस्से के मारे वो जो अकेले गए जबरदस्ती पापड़ फ्राई करने लग गया कि क्योंकि ये ना लेट आई थी एक दिन। ऐसा ही पति होना चाहिए। और ये बड़ी चालू औरत है, ये चाहती है शोएब को सब ना गालियाँ दे कि तेरा पति तो नल्ला है, घर पे बैठा रहता है तो बातें ही करेगा। रे बहुत चालू औरत है ये, जनाब को गालियाँ पड़वाना चाहती, क्योंकि गुस्सा थी जनाब से, जनाब इसको इग्नोर कर रहे थे, तो ये क्या कर दी ना, ये ऑपोजिट ट्रिक आजमाती सबके साथ, तारीफें करेगी। अब उसको पता है कि उसकी सास कैसी है, सबको पता है ठीक है, तो अम्मी 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 करेगी तो सास को गालियाँ पड़ेगी। अब शोएब के साथ भी ये वही गेम प्ले कर रही है कि शोहर जो है, शोहरों को ये करना चाहिए। अब उसको पता है कि उसका आंसर क्या होगा, कि सबके हस्बैंड जो है उसके पास टाइम नहीं रहता भाई, क्योंकि जॉब पे जाते हैं। अब बुरा किसको बोलेंगे, इसको नहीं, इसको तो पागल में काउंट करके शोएब को बुरा बोलेंगे कि वो तो नल्ला है, घर पे रहता है एंड ऑल। तो बड़ा दिमाग मक्खी मैडम ऐसा चलाती है, अच्छा बदला ले लेती है वो। एक मेरी सब्सक्राइबर ने ना बहुत टाइम पहले बोला था, आज से 1-1.5 साल पहले, कि ये जो मक्खी मैडम है ना, ये भी भालू आपी 2.0 ही है, बहुत लस्ती है, लेकिन जनाब ही रोक देते हैं चीज़ें करके कि पिपी कैमरा के सामने ये सब चीज़ें मत करो, अच्छा नहीं लगता है, वरना मैडम भी ये सब कर ले चुम्मा चाटी। और दिख भी रहा था, जनाब एकदम जो है ना उसको धकेलते हैं पीछे, जब ऐसे ज़बरदस्ती छूने लगते हैं, ये सब करती है। कौन सी पत्नी इतनी ज़्यादा मतलब वो हावी होती है अपने पति पर, वो भी ऑन कैमरा। और जनाब को तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे मैं बताऊंगी, एक जनाब एक बात कर रहे थे, डबल मीनिंग बात है, तो ये दोनों भी करते हैं, कुछ कम नहीं है। अभी बता देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। दरअसल ना वो बिछिया पहन रही थी। अब देखो, इसको एकदम ना मिडिल क्लास के साथ रिलेट करना है, इसीलिए ना सबके घर में ऐसा होता है ना, सबके पति करते हैं ना ऐसा जानबूझ के ये डायलॉग मारती रहती है, क्योंकि रिलेट करना है मिडिल क्लास के साथ। मिडिल क्लास नहीं, करोड़पति है, अभी अपर मिडिल क्लास में आता है मुंबई के हिसाब से, तो अपर मिडिल क्लास में ही आते हैं, रिच में नहीं आते। रिच में तो कौन आता है,
ये मुंबई के हिसाब से मैं बता रही हूँ, सब मीरा रोड के हिसाब से तो अमीर है, बट मुंबई के हिसाब से अपर मिडिल क्लास में काउंट होता है। जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है ना, उन्हें रिच या सुपर रिच कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो है वो अपर मिडिल क्लास, मीरा रोड के हिसाब से तो अमीर ही है भाई। फिर भी मैडम जो है ऐसा रिलेट करने के लिए कि सब ऐसी औरतें करती है ना, सब ये करती है ना, हाँ सब बिछिया पहनती है ना, अब बिछिया पहनेंगी, अरे बाप ले बाप। दुग्गल साहिबा को अब जो है, ये फीमेल दुग्गल साहिबा है। दुग्गल साहिब पता है कि नहीं आप लोगों को? मुझसे शादी करोगी मूवी में ना कादर खान साहब जो है उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था दुग्गल साहब को, जो कि नए नए कैरेक्टर में आ जाते थे, भूलने की बीमारी थी, तुरंत नया कैरेक्टर प्ले किया। तो ये दुग्गल साहिबा है, फीमेल वर्जन है। तो अभी उसको गाँव वाले और वो जो रिलेट करना है ना कि बिछिया पहनना, एकदम जो सिंपल सी गृहिणी वाला, तो बिछिया। हाँ बात ये है कि ये जब बिछिया पहन रही थी ना, शोएब क्या कहता है पता है कि ये ना टाइट नहीं हो, टाइट नहीं है दिप्पी। फिर क्या कहता है, समझ गई तुम दिप्पी, समझ गई? तो मैडम कहती हाँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं समझ गई। और जनाब कहते समझो दिप्पी टाइट होनी चाहिए, टाइट। तो वो फिर वो ऐसा ऐसा देखो ये वाला रिएक्शन दे, ये देखो ये बिछिया जो है वो ढीली ढाली होती तब कोई ऐसा देता है एक्सप्रेशन। दोनों डबल मीनिंग बातें कर रहे थे, वो भालू और फिर गुड की तरह, लेकिन उतना चीप नहीं लगता इन दोनों का, ये बात है। वो दोनों का तो चीप ही लगता है, और वो दोनों तो आमने सामने वो जो इमोजी डालकर वो सब करते हैं, इनका तो थोड़ा फिर भी चलो ठीक लगता है, कभी कभी वो करते हैं। फिर मैडम कहती कि देखो देखो शोएब टाइट हो गई, टाइट हो गई। अरे मैडम जी इतनी जल्दी ढीला ढाला हो गया मैडम जी सब कुछ, इसलिए जनाब जो है भागते रहती है, आपको जबरदस्ती पकड़ना है उनको। अच्छा, मैडम ने ना मोहब्बत का शरबत बनाया था, विप क्रीम, फिर उसमें शुगर, फिर सिरप, दूध, न जाने क्या क्या डालकर, और उसमें अब क्या है ना सब्जा भी डाल दिया था ताकि थोड़ा हेल्दी भी हो जाए। इतना अनहेल्दी बनाने के बाद सब्जा भी डाल दिया ताकि वो हो जाए। जनाब ने तो टेस्ट तक नहीं किया, और ना ही पापा इब्राहिम ने खाया पिया कि भाई हमें नहीं मोहब्बत चाहिए, हमें मोहब्बत का शरबत पसंद नहीं है, सब बोल के नहीं, उन्होंने थोड़ा सा पी लीजिए शोएब, इसमें सब्जा डला है, हेल्दी है शोएब, पी लीजिए। उफ ये मक्खी मैडम, सब्जा है मतलब हेल्दी है। कल को ना ये एवोकाडो का भी हलवा बना देगी कि सो यस यस गाइस, आप सब बोल रहे थे कि आपको कोई हेल्दी रेसिपी चाहिए, तो ये देखिए मेरे गुड़ की चाशनी में जो है एवोकाडो का। सो यस गाइस, बहुत ज़्यादा सुपर हेल्दी है, एंड ऑब्वियसली बात है मैंने बहुत ज़्यादा गुड़ को अच्छे से भुना है, और गुड़ जो है वो ऑफ कोर्स हेल्दी रहता है, तो आप ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा। एक इन पे रिएक्शन ना देने का ये भी रीज़न है कि ये मैडम की एक्टिंग करनी पड़ती है, और एक्टिंग करता है ना तो बहुत पता नहीं ये कैसे, भाई ये नेचुरली करती है, इसकी ऐसी आवाज़ तो नहीं है। जब ये नौटंकी वाली हंसी देती है, इसके फेफड़े नहीं दुखते होंगे, क्योंकि कितना प्रेशर मारना पड़ता है वो घोड़े जैसी हंसी हंसने के लिए। मतलब आपके वोकल कॉर्ड पे तो वो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा, फेफड़ों में से तुमको हवा खींचनी है। सबसे हार्ड ये मक्खी की एक्टिंग लगती है मुझे, बाकी तो सब नॉर्मल है, बालू अपी उसकी माँ सब हर कोई। बाप रे, इसके तो मेरे फेफड़े दर्द करने लगते जब मैं इसकी एक्टिंग करती हूँ। है ना, है ना, है ना, हूँ ना मैं सबसे यूनिक। सो यस गाइस, हमने अपने 5 BHK को जो है वो वापस से अपने ड्राइंग रूम को सोच रहे हैं कि हम कुछ फेरबदल कर दे। तो यस गाइस, हमने बैंड बाजा बारात वाला रेड कारपेट बिछा दिया है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी रेड कारपेट हूँ। ये रेड कारपेट मेरी पर्सनैलिटी को मैच करता है, इसीलिए मैंने बिछाया है। अच्छा है ना, अच्छा है ना, हाँ अच्छा ही है, बुल्ला है, मुझे तो बड़ा पसंद आया, मुझे पसंद है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है ना शोएब, है ना शोएब, आप जो भी बोले मेरा ओपिनियन मैटर करता है। सो उन्होंने वो जो सुमो पहलवान के पैर रहते हैं ना, उस तरीके के जो डाइनिंग एरिया था वो चेंज कर दिया, तो अच्छा खासा भी स्पेस दिख रहा है। 5 BHK है, लेकिन भाई किस तरीके से बनाया समझ नहीं आता मुझे। इतना छोटा, इतनी साकड़ पड़ती है, वो जो बच्चा उसमें खेलता है वहाँ पे भी कितना मतलब कम जगह है। 5 BHK है ये, और ये ज़िंदगी भर तो रहेंगे नहीं, मुझे लगता मीरा रोड में ज़िंदगी भर रहेंगे। अगर इसको रेंट पे भी चढ़ाने का सोचेंगे, कौन 5 BHK में मीरा रोड में जाएगा? मतलब 5 BHK तो मान लो कम से कम 5 BHK की वैल्यू मीरा रोड में भी जाएगा लगभग 1-1.25 लाख तक जाएगा 5 BHK, ठीक है, अगर रेंट पे ये चढ़ाएंगे तो। और इनका तो फुल फर्निचर सब लेके तो ये जाएंगे नहीं, कम से कम इनका 1.5 लाख के ऊपर ही रहेगा अगर ये देंगे तो, क्योंकि 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर कोई क्यों वहाँ पे जाएगा मीरा रोड में, गाम ना छेड़े एकदम। उससे अच्छा तो इंसान वहाँ ना अंधेरी में ना रहे, 1.5 लाख देना 2-3 BHK लिए तो कौन? फिर इन लोगों दोनों ने कुछ सोचा ही नहीं, पता नहीं कैसे इंटीरियर करवाया, कैसे इन्होंने क्या करा है।
जगह दिखती ही नहीं, वरना 5 BHK तो कितना बड़ा रहता है। होम टूर आप देख लो, बहुत सारे सेलेब्स के, किसी का खाली 2 BHK, लेकिन कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज किया होता है, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा स्पेस है। तो इनका 5 BHK है बट स्पेस ही नहीं है। वो जो मुर्गा फार्म रहता है ना, उस तरीके से पूरा कर दिया, इधर थैले, इधर सामान उधर सामान, आर्टिफिशियल से फ्लावर लगा दिए। बच्चा है घर पे, एक तो एसी वाले रूम में पूरा दिन पैक रहता है वो, ना ही प्रॉपर जो है ग्रीन प्लांट्स या कुछ भी नहीं, नकली पौधे। अब 1.5-2 लाख के पौधे मंगवाए क्राफर्ड मार्केट से, वो भी नकली वाले। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा ऑक्सीजन वाले प्लांट लगाए, सब नहीं, नकली फ्लावर्स लगा दिए। जैसे मैडम जितनी नकली है उतने पौधे नकली है। तो ये मैडम का मेरे को समझ नहीं आया। और होम टूर तो आज तक नहीं आया। रेंट वीडियो भी लाने वाले थे कि डिम्पल के बारे में कुछ बोलेंगे, वो अब तक नहीं आया वो वीडियो भी। तो डिम्पल ने ना कुछ पॉडकास्ट टाइप का शुरू किया मेरे ख्याल से, या तो उसके जैसे सेम कोई लड़की है। वो लड़की जो है ना, एक वो जो कोई शाहिदा अंसारी, आपको पता है, माई लाइफ माई रूल, वैसा कुछ उसका एक वायरल वीडियो गया था वो आंटी का। तो आप सर्च करना ना, उस पर डिम्पल है शायद से, मुझे लग रही है कि वो डिम्पल ही है। अच्छा ये देखो ना, वो जो कारपेट का बता रही थी ना, उस टाइम पे भी दुपट्टा सर पे लगा दिए। पीछे ना शोएब सोच रहा है कि गजब टोपी बाज औरत है। जितना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ये बोलती, उतना तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। कितनी टोपी बाज औरत है। वरना दुपट्टा नहीं रहेगा, खाली ऐसा कुछ रहेगा ना, तुरंत दुपट्टा आ जाएगी, किचन में घुसेगी तुरंत दुपट्टा ओढ़ लेके झूठी गई की। रमज़ान में तो पूरा देखो, अगर तुम इतना ही मानती हो ये सब, तो पूरे रमज़ान में तुम्हारे हस्बैंड के सर से वो टोपी और जो वो फेटा बांधा है वो नहीं खिसकता है, ठीक है, वो ओढ़े रखते हैं। तो इतना ही फॉलो कर रही हो, इतने ही जो है तुम्हें नॉलेज है, तो दुपट्टा पूरे रमज़ान में क्यों नहीं ओढ़ा तुमने? क्यों खाली किचन में जाते टाइम और फिर कुछ नौटंकियाँ करनी रहती है, उसी टाइम तुम्हारे सर पे दुपट्टा आ जाता है? रमज़ान में तो पूरा महीना दुपट्टा लेना चाहिए ना, अगर ले रही हो तो, नौटंकी कहीं की। और जो है भी इसी बात को लेकर सोच रहा था कि कितनी बड़ी नौटंकी है। कहती आज तीसरा जुम्मा है, और कैसे पता नहीं टाइम चला गया, पता ही नहीं, तीसरा जुम्मा है। ठीक है, कितने जुम्मे की नमाज पढ़ी तुमने? नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो? रोज़ा तो नहीं रखती। ये जो मोहब्बत का शरबत भी इसने टेस्ट करा था, और उससे पहले भी इसके पास में जो है ना पानी की बोतल थी, तो ये कोई फास्ट रखती नहीं, कभी कभी रखती होंगी, फास्ट रखती नहीं है ज़्यादा। ये अपने फ़ायदे के लिए हर एक रिलीजन का यूज़ करना कोई मक्खी मैडम से सीखे। पूरे रमज़ान में इस बार गुलगुले का पीछा छोड़ दिया, इस बार ब्रेड के पीछे पड़ गई और चिकन के पीछे। चिकन, शिमला मिर्च, प्याज, भुना प्याज, अदरक लहसुन जो है उसमें से इतना भुनना है कि वो कच्चापन की महक चली जाए। ये डायलॉग फेमस है इसमें, इस पूरे जो है रमज़ान के महीने का। अब टाटू कह दिया है उसने गुलगुले को, और ब्रेड को हाई कर दिया। हर दूसरी रेसिपी उसकी जो है ना ब्रेड और चिकन से ही रिलेटेड होती है। ब्रेड का ये बना दिया, ऐसे रोल बना दिए, वैसे रोल बना दिए, यही पूरी। और प्याज को भून लिया मैंने, चिकन को जो है ऐसे मैंने मिक्स कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। जो इसके कोई चिकन के जो रोल थे ना जो फेल हो गए थे, उसके बाद उसने वो सैंडविच बना दी थी। उसका जो चिकन था ना वाइट कलर का, मुझे लगा कि सिलबट्टे में ना किसी ने लहसुन पीसा है और फ्रिज में रखा है 4-5 दिन तक, इसलिए लहसुन पूरा जो सूखा सूखा हो जाता है ना सिलबट्टे में पिसा हुआ, वैसा हो गया पूरा। इतना ड्राई, कोई भी चीज़ इतनी ड्राई होगी तो भागेगी ना एक दूसरे से, कितना भी तुम भुनो। और पूरा कैन भर के उसने टमाटो प्यूरी डाल दी थी, और बटर था कि खोया था कि पता नहीं क्या था, इतना भारी मात्रा में, बाप रे। जनाब वैसे अपनी अम्मी की हेल्थ की बहुत चिंता करते, तो यहाँ पे नहीं दिखती उनको हेल्थ की चिंता। ऐसा जो ये मक्खी मैडम एक तो वो इंजन ऑयल में तल के खिलाती है सारा खाना, पूड़ी हो गई, जो भी हो गई, काला काला एकदम तेल है उसमें, खिला खिला कर बना कर खिलाती है। और इतना अनहेल्दी, हर रोज़ बटर वाला खाना, बाप रे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ चखने चखाने भर का ही बनाती हूँ। सारी मैं जो है कंटेंट के लिए बना देती हूँ, ताकि मेरा एक व्लॉग भी निकल जाए, और थोड़ा बहुत बना देती, इतनी पागल नहीं हूँ जितने में दिखती हूँ। और फिर जो है सबका रिएक्शन लेती हूँ, अच्छा लग रहा। अगर कोई ना भी बोल दे, किसी की इतनी मजाल कि मुझे बोले कि अच्छा नहीं बनाया, सबको बोलना ही पड़ता है अच्छा बना। इतनी पागल नहीं हूँ मैं कि सबके पीछे एकदम डोरमेट सी बन जाऊँ, ना। और पता है जब सैंडविच बनते हैं ना, तो ये झूठी क्या कहती है कि सैंडविच जो है बहुत टेस्टी है, वैसे जैसे दिख रहे हैं लेकिन टेस्टी बहुत है, जले भुने से दिख रहे हैं लेकिन टेस्टी थे। इसने ना फास्ट नहीं रखा था, इसने टेस्ट कर रखा था। और फिर जो है इसको याद आ गया कि शोएब ने याद दिलाया कि फास्ट है, शोएब ने इशारा किया होगा कि रोज़ा ऐसा बोला होगा, ठीक है ना, हमें सुना ही ना दे, जैसे इंसान की और लिपसिंग से पता चल जाता है ना, तो उसको याद, अरे हाँ मैं तो रोज़ा हूँ, ऐसा बोलना है। तो कहते नहीं, वैसे तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा ही बना होगा, नमक वमक का पता नहीं कैसा भी बना होगा। झूठी पकड़ी गई एकदम, खोटाड़ी कहीं की। ओ भाई साहब, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, तो मैं एक फ़ोटो शेयर करी, ये हलवा देखो,
बाप रे, वो कढ़ाई पे पूरी पीली ऑरेंज ऑरेंज हो गई, इतना कलर जितना मिला उतना सारा कलर डाल दिया। फूड कलर कितना हार्मफुल रहता है भाई। और इसको लगता है कि जैसे एमए रोड पे या तो जो मीरा रोड के या तो कहीं पे भी अभी जो है ना हलवा पराठा मिलता है जो गली गली में हर जगह पे, तो उस तरीके से उसने जो ना मैश करने के लिए वही वाला फील देने के लिए इस तरीके का पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का हलवा बना दिया। भाई घर पे अगर कोई बनाता है तो इतना कलर डाल के कौन बनाता है? और कलर ही तुम्हें ऑरेंज चाहिए या तो कलर वाला ही चाहिए तो तुम केसर के रेशे उसको भिगो के उसका कलर तुम डाल दो ना, ऐसा करके। ये गधे क्या करते हैं पता है, केसर के रेशे ऊपर से डाल देते हैं कि अब जो है केसर डाल दिया। अरे गधे, इसको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता कि इतना फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। एक तो अभी ये पीछे पड़ गए तले भुने प्याज के, शिमला मिर्च के और अदरक लहसुन के, एक पीछे पड़ गई है ये जो है ये कलर के फूड कलर के। भाई साहब ऐसे सबको जो है निपटा देगी मैडम धीरे धीरे, पता ही नहीं चलेगा ऐसा खाना खिलाकर, ऐसा जो हार्मफुल है। अरे बाहर जो रहते हैं ना हलवा, इसीलिए वो ऐसा कलर यूज़ करते हैं ताकि वो हाईलाइट हो चीज़। एकदम प्लेन हलवा होगा तो नहीं किसी के ध्यान में आएगा, थोड़ी ब्राइट चीज़ें होती है तो लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित करती है। लेकिन घर पे तो इंसान जो है बिना कलर का ही बनाता है ना, भुन के अच्छे से। ऐसा कलर डाल के कौन बनाता? इतना सारा कलर, वो भी मक्खी मैडम। इसीलिए इसने जो है ना वो शो छोड़ा है मास्टर शेफ, क्योंकि एक तो लगातार वो आने लगी थी और डेंजर जोन में, दूसरा ये कि इससे ना हार बर्दाश्त नहीं होती है। आपको याद है ये झलक में हारी थी तो ये चाहती थी शोएब जीते, लेकिन शोएब जीत नहीं पाया। तो इसको ये है कि मैं नहीं जीती तो तुम जीतो। अब बिग बॉस जीती तो उसको लगता है कि मैं सब जीत जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। अगर नहीं जीतती तो नहीं जीती, अच्छा एक्सपीरियंस रहता, यादगार रहता। हमेशा जीतना थोड़ी ज़रूरी रहता है। तो इसको इनसिक्योरिटी थी कि अगर तेजू या तो गौरव से हार गई तो कितना बुरी दिखूंगी। कविता जी भी तो निकल गई, कविता जी का भी सेम है। देखो आप डिफरेंट करोगे, लेकिन कविता जी से अच्छी रेसिपी तो भरत की रहती है, भरत की। और अपने निशा मधुलिका मैम है, शेफ़ रणवीर है, फिर शेफ़ तो सारे है ही, कुणाल कपूर, अजय चोपड़ा, ये सब। और एक और है सागर्स किचन, उसकी भी वेज रेसिपीज बहुत बढ़िया रहती है। एक हमारे में है एक श्री जी किचन करके है, गुजराती है, वो आपको समझेगा ना, उसकी भी बहुत अच्छी रेसिपी रहती है। कविता जी की तो मैंने ट्राई करी थी 2-3, वो फेल हो गई पूरी। मतलब वो वही करते पीली पीली एकदम से, कलर ब्राइटनेस ऐड कर देती है अच्छा दिखे ऐसा, तो वो भी पकड़ी गई। भाई देखो, सब्सक्राइबर ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान सर्वगुण संपन्न है और उसके नीश में वो बहुत अच्छा होगा। भालू अभी ब्लॉगर है ठीक है, तो ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर है, तो ये क्या ही कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो अच्छा ही रहेगा। 1 करोड़ सब्सक्राइबर तो अरमान में लिख के भी है, वो कैसे आदमी है सबको ही पता है। ऐसा नहीं होता है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, सब्सक्राइबर का काउंट ज़्यादा है तो वो इंसान अच्छा ही होगा, उसको एकदम निपुण होगा अपने काम में, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। एक तो ना वो रेसिपी खराब हो गई इसकी, एकदम जले भुने क्लियरली दिख रहे थे, एकदम जल गया सैंडविच पूरे। और अंदर की फीलिंग भी, इतना टमाटो प्यूरी उसने डाल दिया था तो भाई क्या ही वो होंगे। तो सबसे पूछ रही थी वैलिडेशन के लिए, अच्छा बना ना, अच्छा लगा ना, देखो सनी को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, अम्मी को अच्छा लगा। क्या बोलेंगे वो बेचारे, उनके पास कोई चारा है हाँ बोलने के अलावा। इनफैक्ट फिर दूसरे दिन जब उसने कुछ बनाया था ना, तब शोएब ने बोला कि आज ये वाले अच्छे, उसका मतलब क्या होता है कि वो वाले अच्छे नहीं थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाया। भालू आपी से भी पूछा, भालू आपी की फीलिंग जो है वो अच्छी है अंदर की। बाहर से तो जला हुआ है भालू आपी के कहने का, मतलब फीलिंग भी अच्छी नहीं थी। लेकिन मक्खी के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकते, मक्खी जो है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सी है। अच्छा, फिर खुद को दिलासा देने के लिए कहती है कि वैसे तो मुझे लगा था, वैसे मेरी रेसिपी तो ख़राब हो गई थी, लेकिन जब मैं आई तब तक सारे जो है, मैं टेस्ट करने गई तो सारे ही जो है वो सैंडविच खा लिए थे लोगों ने। अरे भाई, वो कोई भी इंसान 12 घंटे से भूखा है, वो भी इतने हैवी शरीर है सबके, तो उनको भूख लगी होगी ना, कुछ भी दे दोगे खा ही जाएंगे, तो खा गए वो सब। और कितने सारे चखाने भर के ये बनाती है, तो कितने सारे लोग हैं तो खा ही जाएंगे ना, एक लेंगे तो भी। अब ले लिया है तो क्या कर सकते, उसको फिनिश करना पड़ेगा। जनाब बैठे होते हैं, वो जो है दीपिका ने अच्छे से बनाए सैंडविच, रेणु आंटी भी बैठी रहती है, अगर बुराई तो कर नहीं सकते तो खाना पड़ता है, ना छुट के भी क्या करे। अच्छा, बिगाड़ दिया, लेकिन जब बना रही थी ना, ओवर एक्टिंग देखो इसकी, आज मैं ऐसा बनाऊंगी जो कि मैंने अभी तक बनाया ही नहीं। और फिर निकल गई है, नहीं बना पाई मक्खी मैडम। अच्छा, फिर रेणु आंटी ने, जिसको जो है अम्मी ने बहुत प्यार दिया है, इस फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उनको जो है शॉपिंग कराने लेकर गई थी मैडम ओबरॉय मॉल। लेबल डी कैसे नहीं कराए, उनको तो बहुत फेवरेट है ना उनके तो कपड़े, तो क्यों नहीं दिलाए। वैसे तो इन सबको इतनी 2.5-3 लाख की शॉपिंग कराने की जरूरत नहीं थी, जो पुराना माल है ना सब पकड़ देना चाहिए था, रेडीमेड ही तो हो जाएगा। मतलब रेडीमेड ही है ना मैडम के वहाँ पे, लेकिन साइज़ का इशू होगा मेरे हिसाब से। XXL तक है और सब 4XL 3XL ऐसे है, तो शायद से साइज़ का इशू होगा मेरे हिसाब से।
मैडम कहती है अपनी मम्मी को कि बड़ी गर्ल है, बड़ी गर्ल। तो वो आंटी आंटी जो है भाई वो बहुत अवेयर है अपनी एज के साथ, कहती है नहीं मैं बर्थडे गर्ल नहीं, बर्थडे बुढ़िया हूँ। तो बर्थडे बुढ़िया हो आप, तो पापा इब्राहिम को पापा पापा क्यों बोल रही थी कि पापा पापा इब्राहिम। देखो मेरे पास आ गया है फाइनली एक्सप्रेशन पापा इब्राहिम का एक्सप्रेशन कैसा, जब ये कहती है मुझे पापा ने ये देखो एक्सप्रेशन देखो, पहले कहती है मुझे पापा ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दिए। पापा शानू के सामने देखा, शानू बेटा तो अपनी सास को समझा, थोड़ा खौफ करे खुदा का, अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत। भगवान से डरो, भगवान से डरो बहन जी तोनू रब्दा डर नहीं है क्या? जो पापा बोल रहे पापा इब्राहिम को रत्ती भर पसंद नहीं है। इधर जो है वो पापा इब्राहिम करती है, उधर पापा इब्राहिम की जो बेगम साहिबा है वो पुच्चियाँ लेने का मौका ढूंढती है कि कब जो है मौका मिले पुच्ची कर दूँ तुरंत ही। उधर पुच्ची, वहाँ रेस्टोरेंट में गए वहाँ 3 बार पुच्ची, गिफ्ट देते टाइम पुच्ची, जब केक काट रही तब पूछी, उसको खिलाए तब पूछी। कितना भाई औरतों को जो है इतना चुमने, इतना पप्पी करने का, इतना चुम्मी करने का, और औरत को करती चुम्मी पप्पी तो कैसा लगता है भाई? और भाई इतना लगातार थोड़ी होता है, कभी कभार ठीक है हो गया गले मिल लिया वो कर दिया, कितना ऑड लगता है कि तुम खाली वही करते रहो। कहीं शर्मिला आंटी प्राइड मार्च मनाती जाए अभी जो है फिर तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा कि आंटी सामने आ गई। इतना ऑब्सेशन किसी को कैसे हो? अरे एक वो शो था ना, प्रतिवादी ने मुझे बोला था वो देखने, मैंने देखा भी तब भूल गई मैं। उसमें अंकल जी रहते हैं बुड्ढे और गलती से चले जाते हैं तो उनको फिर समझने लगते हो कि अंकल जी भी है, एक एजेड इंसान आ गए तो बहुत हो गया, न्यूज़ बन जाती है। तो वैसा ही शर्मिली आंटी का ना हो गई को फिर तो बवाल ही हो जाएगा। सान बेटा देखो कैसी बात कर रही है, अम्मी के 2 बच्चे, अम्मी के बारे में ऐसी बात करोगी? अम्मी जो है, अम्मी को पति जो है दूर रहता है, पति ये सब नहीं करता तो क्या करेगी? अम्मी भी भरी पड़ी रहती, क्या करे अम्मी? अब क्या करे? देखो सानू के पापा जो है वहाँ पे रहते हैं 24 घंटे, जो देव भैया रहते हैं वहाँ पे, क्या कर सकते हैं? कोई टाइम स्पेंड करने को मिलता ही नहीं है, बेटा बहू को तो समझ ही नहीं है टाइम स्पेंड करने की, खुद 2 मतलब वाली बात करते हैं, टाइट है ढीला है ये सब। अब अम्मी के बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी देर जो है नौकर को भगा दे, उसको भगा दे। नहीं बताओ भला तो अम्मी क्या करे? बच्चों तुम बोलो, अम्मी ऐसी नहीं, अम्मी को और तो दिलचस्पी नहीं है, अम्मी लेकिन जवान है। अब अम्मी आप ही बोलते हो कि अम्मी अपनी बहू की देवरानी लगती है, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए हमें बेटी बहू को हमें बारे में? देखो वैसे तो मस्ती में मजाक कर रही हूँ, लेकिन सोचना चाहिए इन लोगों को थोड़ा बहुत, जो अम्मी पापा के बारे में। ऐसा नहीं कि वो सभी होता है, एक वक्त के बाद उन किसी को भी वो मतलब वो ही आ जाता है ना, एक सर्टेन एज के बाद मेनोपॉज आ जाता है डॉल। बट वो जो क्वालिटी टाइम रहता है जहाँ पे खाली वो हस्बैंड वाइफ हो आपस में बात करे, जो भी करे, वैसा वाला 24 घंटे देव भैया रहते हैं, पापा इब्राहिम टीवी देखते रहते हैं, शर्मिली खाली जो है वो खाना देने जाएंगी फिर आ जाएंगी, तो वैसे वाला सीन होता है। तो थोड़ा भी उनको टाइम मिलता ही नहीं है जो एक हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बहुत जो बात करिए ऐसा करे, तो वैसे वाला पूरा है। तो शर्मिली जी फिर करेंगे ना पुच्चिया औरतों को क्या करे बेचारी फिर। अच्छा मैडम को जो है ना वो पापा इब्राहिम ने लाडली बहू को पापा ने जो है सूट दिला है वो सिलवा कर पहनेगी। कितना बढ़िया सूट है वो, इसलिए क्योंकि वो शीतल की पसंद का है। पापा इब्राहिम तो जाएंगे नहीं सूट लेना, तो शीतल ने जो है लाए है उनकी चॉइस के, इस वजह से जो है इतने अच्छे है। वरना मैडम का तो आपको पता ही है कि मैडम कैसे बाबा आदम के ज़माने के सूट लाती है, या तो जो मैडम की पसंद के सूट है वो कैसे होते हैं हम सबको ही पता है कि कैसे ही है। अच्छा मैंने बोला था ना इन दोनों की ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है। इनको ना हिमालय का वो मिला है भाई साहब। हिमालय तो वैसे अच्छी फेस वॉश है, अच्छी फेस वॉश है, बढ़िया ही है, लेकिन एजिंग स्किन पे मुझे नहीं लगता इतनी वर्क करती है जितना जो यंग स्किन पे या तो जिनको पिंपल्स आते हैं उस पर जितना काम करती है, ऑयली स्किन पे जितना काम करती है उतना एजिंग स्किन पे वो काम नहीं करती है। तो वो तो समझ नहीं आता कि मैडम 40+ है तो उस पर इतना कैसे वो काम करती है। दूसरा ये कि भाई हिमालय जो है तगड़ी ब्रांड है तो इनको पे भी अच्छा किया जाता होगा। इन दोनों को मिला है ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट टाइप का जो रहता है ना, ये इनका रिन्यू हुआ है जो ब्रांड के साथ, क्योंकि पिछले साल से वो लोग करते आ रहे हैं प्रमोट। तो इनकी ब्रांड वैल्यू भालू अभी से तो तगड़ी है। अगर ये 1-2 प्रमोशन भी करे तो इनको इतना मिल जाता है जितना भालू अभी 10 करेगी तब मिलेगा। बेचारे जो गरम नरम दादा अंकल है उनसे 2 पतीले भर भर के, बड़े पतीले भर भर के चिकन बनवाया बांटने के लिए। अब देखो बनाएंगे धर्म दादा, क्रेडिट मिलेगा मैडम को कि मैडम ने बनाया, लेकिन पूरा धर्म दादा ने बनाया। जितना काम धर्म दादा करते हैं भाई, इतना पे करते हो तो अच्छा है। दिन रात बेचारे कहाँ वो जो है वो काम करते रहते हैं, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो। मैंने धर्म दादा को मास्टर शेफ में एज अ गेस्ट बुलाया तो था इसीलिए क्रेडिट देने के लिए, भूल गई क्या?
अच्छा, फिर जब ये किचन में होते हैं ना, शोएब उसको पूछता है कि तुम आजकल ज़्यादा बोलने लगे हो कि ये कैमरा देखकर ज़्यादा बोलती हो। तो गरम दादा से पूछते हैं तो गरम दादा कहते हैं कैमरा देखकर जो है वो बोलती है, यानी कि साफ भाषा में बोलूँ तो ओवर एक्टिंग करती है कैमरा को देखकर, वरना नहीं बोलती। सही। और फिर कहती है रूहान जो है मस्त सोया है दिन में क्योंकि जो है वो थक गया था। सही बात है, बड़ा समझदार बच्चा है। जिस तरीके की तुम दोनों की हरकतें हैं, टाइट कड़क ये पता नहीं क्या क्या, उस हिसाब से उसका जो है 5.5 BHK 2.5 BHK होकर ही रहेगा, तो अच्छी बात है। 2.5 BHK ना हो इसलिए अक्सर जो है वो बेबिरू चीज़ों पर भी लात मारता रहता है। ना रहेगी चीज़ें, ना होगा बंटवारा। सही जा रहे हो बेटा, जागा करो, रात में जागा करो, दिन में सो जाया करो पूरा मस्त आराम से एकदम। ना ये कंटेंट ले पाएंगे ना कुछ करेंगे, फिर मस्त खेलो एकदम पूरा रात खेलो, ताकि फिर बंटवारा ना हो, ना 2.5 BHK हाथ में आएगा तुम्हारे। अच्छा, ये दोनों इतने पागल हो जाए, जब भी रूहान उठेगा ना, रूहान कौवे की आवाज़ निकालो, रूहान इसकी आवाज़ निकाल। मैडम आपको ना आपकी कम्युनिटी वालों की आवाज़ निकालनी सिखानी चाहिए, मक्खियों की तरह बिन बिना के दिखाओ बेटा। आपकी मम्मी भी जो है मक्खी थी, आप भी बिन बिना के दिखाओ रूहान, ये कराना चाहिए। और बच्चे को ना ज़बरदस्ती नींद में से उठा कर लेकर गए थे, जब वो स्कूटी वाला था ना, रिहान को जब स्कूटी दिला रहे थे, उसकी आंखें बेचारे वो कर रहा था, जबरदस्ती मैडम ने उठा ली। अरे भाई, वैसे नानी के साथ रहता है तो कहीं तुम जा रहे हो मीटिंग में तो नानी के पास रख दो, सो जाएगा। और वो पंपिंग वाला भी तो सिस्टम आता है ना, कि जो महिला अपना दूध पिलाती तो पंपिंग भी तो होता है, तो वैसे वाला करके तुम दूध पिला दो बच्चे को। जैसे कितनी सारी इन्फ्लुएंसर्स है या तो जो यूट्यूबर्स है वो यही तो करते हो, कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मिल्क पंप करके जाएंगे, फिर वो पिलाते रहेंगे, तो वो भी तो कर सकते हो ना। तो वो नहीं, बस बच्चे को लेकर जाओ हर जगह। और नींद में से उसको उठाए थे ना, उस वजह से उसको वॉमिट हुए। फिर मैडम ने ना बहुत भर भर के खाना लाती है अपना हल्दी वाला, इसीलिए बच्चे ने वॉमिट कर दिया, वो हल्दी वाला पूरा पीला पीला करके। सही किया वैसे मौका देखकर, लेकिन जनाब है भाई, जनाब अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। एक बार याद है नानी पे मूत दिया था बहुत सारा, मतलब कि कितना बेचारी वो भिगा दिया था, बाल वाल सब खराब कर दिया था नानी पूरे रास्ते में। और सेट पे भी जो है जनाब का ही जब झलक चल रहा था उस टाइम पे, एक बार भी उसने चेंज नहीं किया, ना ही वो करा, वही सूट में रही नानी, घर आकर चेंज करा उसने, बताओ। तो जनाब नहीं भाई, जनाब तो तुरंत चेंज कराए, कपड़े नए लिए और बदल दिए वहाँ पे। वो जनाब है, नानी थोड़ी है, नानी बनी नैनी। इसके होंठ देखो, सुट्टा फूक फूक के कितने गाले पड़ गए। मतलब कम फूका करो मैडम, इतना कौन फूकता है। अच्छा, फिर जनाब ना बोल रहे थे कि उन्होंने खुशामदीद से लेकर खाना जो है बंटवाया है, मतलब खुद जनाब भी बंटवा दे, लेकिन मजाल है भालू आपी ने एक बार भी जो है अफ्तारी के लिए वो यहाँ पे लाई हो खाना है, या तो बंटवाया हो, सिर्फ जो है कमाने पे लगी हुई है कि रमज़ान में कमा ले जितना हो सके, होता है ना लालची पति पत्नी, ये और भालू और गुटका दोनों के दोनों। ये देखो गुटका मास्टर का चेहरा फिल्टर के बिना। भालू आपी तो फिल्टर लगा के जो है गुटकू को एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर स्किन दिखा देती, लेकिन यहाँ पे पकड़े गए गुटका मास्टर। और धीरे धीरे ना मैडम के अंदर का डोरमेट पना जा रहा है, ये मैंने नोटिस किया। जब रेणु आंटी से पूछा ना उसने कि आपको कौन से फ्लेवर का केक खाना है, तो बोलती जी सबको जो पसंद है वैसे वाला। अब वो डोरमेट पना रेणु आंटी के अंदर आ गया है। तो मैडम कहती नहीं आपकी पसंद का बताओ, आपका बर्थडे है तो आपको जो जैसा खाना है वैसा लाऊंगी। तो फिर पाइनएप्पल वाला डिसाइड किया। मैडम को भी पता है कि पाइनएप्पल सबसे सस्ता मतलब केक में आता है ना, तो मैडम ने लोटस बिस्कॉफ मंगाया। और दूसरे भी 2-3 केक्स है जो कि मेरे को समझ नहीं आए, लेकिन एक तो था कि लोटस बिस्कॉफ ही था, चीज़ केक जो रहता है वही वाला। दूसरे 2 नन्ना वाला क्या था, वो कौन सा था क्या पता, एक पाइनएप्पल वाला ही होगा और दूसरा पता नहीं कौन सा था। तो ऐसी मैडम नहीं निपटाती, डेकोरेशन भी बढ़िया से करा। देखो यही बात है ना कि क्यों परेशान करना, जब तुम्हारे पास पैसे है तो गुब्बारे फुलवाना एंड ऑल कराना, क्यों बाकियों से करवाना। और टीम आती है करके जाती है, उनको तुम पैसा पे कर दो है तो। ये भालू आप ही तो सब गुब्बारे उब्बारे पैसा बचाने के चक्कर में बेचारे उसके गलों पे दुखते होंगे। गलों पे मतलब क्या, या जो गाल होता है ना उसको बोलते हैं, अंदर का जो पार्ट रहता है ना वो दर्द करता है ना गुब्बारे फुला फुला, तो वैसा वाला। एक जनाब ने अच्छी इंसल्ट कर दी जब मैडम बोली थी ना जो रूहान को जगाएगा वही जो है उसको उसके साथ जागेगा, 3 बजे तक वो सोता नहीं है तो उसको सुलाएगा वही, खेलेगा वही। तो जनाब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो तुम ही आवाज़ कर रही हो। मस्त पटकी पड़ ली मैडम की। जैसे रूहान बच्चा है वैसे पापा इब्राहिम भी तो एक बुजुर्ग है, वो भी बीमार रहते हैं। उनको इन सब जोकरों के चक्कर में ना रात रात भर जागना पड़ता है, 12 12 बजे तक। कभी भालू का एनिवर्सरी, कभी इनका एनिवर्सरी, इतने सारे लोगों का जन्मदिन। भाई उन बुढ़े इंसान को सोने दो ना, कि आप सो जाओ हम लोग कर लेंगे, सुबह फिर वो कर देना। उनको अच्छा भी नहीं लगता, बेचारे कॉर्नर में रहते तो भी जागना पड़ता है इनके चक्कर में। तो ये तो भाई गलत बात है। ऐसी बात नहीं है, पापा जो है उनको अच्छा लगता है, मैं लाडली बहू और मेरी मम्मी जो है उनकी लाडली समधन है। अब पापा किधर गायब हो गए, मैडम की आ ही नहीं रहे। जब तक जो है जब
जब से रेणु आंटी आई है तब से वो कहीं छुप गए ऐसा लग रहा है, निकलने का नाम ही नहीं रहा। बिल में कौन से छुप गए पता नहीं, ईद पे दिख जाए तो दिख जाए, दिखे नहीं है, वरना पिछले 8-9 महीने से दिखे ही नहीं है। 1-2 बार अपनी नाती से मिले, उसके अलावा मुझे नहीं दिखे कहीं पापा। यानी कि सप्तऋषि सेठ कक्कड़ अंकल जो है मिस मैडम के जो है ना पिताजी, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अब आएंगे वो भी बेचारे आएंगे, कैसे बेचारा है, ऐसे ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं उनको, उठते भी नहीं है और उन्हीं को सबको एंटरटेन करना पड़ता है, हाथ जोड़ के रखने पड़ते, तो कोई क्यों ही आएगा बार बार इनको प्लीज़ करने के लिए। और भाई साहब वापस से वो जो भगवान कलेक्शन पहुंच गए, भगवान कलेक्शन पहुंच गए, लेबल DKI को जो है ताले लग गए हैं। वो जो सानिया समीरा जो है वो शायद से वो देकर गई, एकदम बद्दुआ देकर गई है कि जा तेरा दुकान ही बंद हो जाए, दुकान ही बंद होगी, खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। सोचा ईद है तो कितना इसके कलेक्शन के अगर इतने ही अच्छे सूट होते तो सबके लिए वहीं से दिला देती थी, क्यों नहीं दिलाए। ताले लग गए गाइस, ताले लग गए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम जैसा कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस करो, इसका क्या था कि वेबसाइट से रिलेटेड ही था, ऑफलाइन वाला नहीं था, कोई शॉप वाले सिस्टम नहीं था, वेयर हाउस में कपड़े थे एंड ऑल। तो ये जो बिजनेस करते हो जिसमें तुम्हारी वैल्यू जो है वो मैटर करती है और तुम्हारा खुद का ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारे डिजाइन कैसे होंगे वो सब मैटर करता है। तो मैडम को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अभी क्या हालत है। 2020 में अगर करती तो भी इतने नहीं बिकते थे जिस हिसाब से उसने प्राइस रखा था। इससे अच्छा कि तुम कहीं भाई शॉप ले लेती थी और वहाँ पे जो है किसी को अच्छे जगह से जो है सूरत से या तो कुछ ऐसे फैब्रिक लेकर आती थी, फिर कपड़े वो करके जो है 4-5 टेलर रख के बुटीक टाइप का करती थी और वहाँ पे कपड़े सेल करती, तो वो ज़्यादा चलता था और नाम तुम्हें अपना देना ही नहीं था। ऐसे बिजनेस इंसान करते, कौन गधा होता है जो ऐसे कर देता है कि 35-40 लाख रुपए उससे भी ज़्यादा डुबो देते हैं अपना। ऐसा बिजनेस थोड़ी होता है। सेठ गुटका किंग को देखो, गुटका किंग ने अपना कुछ स्पेशल नहीं रखा क्योंकि उसको पता है उसको खाना बनाना नहीं है, तो उसने रखे वहाँ पे जो है कारीगर वही बनाते हैं जो इस काम में माहिर है। तो मैडम तो खुद डिजाइनर थी कि मेरी जो है मेरी मेरा टच दिखेगा। वहीं पे बात खत्म हो गई, मैडम का कैसा टच है सबको ही पता है। लेकिन जैसे बल्ब प्रोडक्शन की कोई इसने अपडेट नहीं दी ना, वैसे ये कोई अपडेट देने से रही कि ताले लग गए हैं कि हमने बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बस जो पुराना पड़ा है नीला पीला वो बेच देगी अभी वापस से ऑफर में डाल कर 30% ऑफर। शर्म भी नहीं आ रही, अभी भी आधा कर दो तुम, 75% ऑफर पे बेचो तब जाके बिकेंगे वो सारे नीले पीले सूट। और जब वो जा रहे थे ना भगवान को लेके, शर्मिला आंटी को जना अपने पहली सीट पे बैठ दिया, उसको बुरा बहुत लगा था कि ये अब देखो अपनी सास को मेन सीट पे बिठा रहा है और मुझे ड्राइवर के पास बिठा दिया। एक बार भी बात नहीं की जब तक भगवान कलेक्शन पहुंचे तब तक, ना बेटे से ना किसी से, सो गई रास्ते में लेकिन बात नहीं करी। और जब मैडम और उनकी जो है मम्मी जो है रेणु आंटी बीच में बैठे थे और पिज्ज़ा जनाब और रिहान पीछे बैठ गए। शर्मिला आंटी को बुरा लगा लेकिन कुछ बोल नहीं सकती है ना। और सभी को मतलब जितने भी लोग हैं, रुखसाना बाजी को भी 2 सूट उन्होंने दिलाए, बेटी खाला को 2, बाकी सबा को तो 3 लिए, सबा के लिए, मैडम के लिए भी 3-4, मैडम की मम्मी के लिए 2, शर्मिला आंटी के लिए 2, रिजा के लिए 2, सबके लिए ही 2-2 जोड़ी कपड़े लिए। लेकिन मैडम है भाई, वो पिज्ज़ा को तो पिज़्ज़ा के लिए ऐसे कलर लिए, ऐसे कपड़े लिए जैसे कि कोई बूढ़ी औरत हो 40 साल की, उनके लिए लिए हो। पेटी खाला का सूट मुझे ठीक लगा, जो थोड़ा था रानी कलर टाइप का था वो ठीक ठाक लगा, और मैडम की मम्मी का थोड़ा बहुत ठीक था। बाकी सबके वैसे ही है जैसे वो भांडी वाले नहीं जो है बर्तन देकर फिर कपड़े ले जाते, फिर ना वो कहीं पे लगाते हैं पुराने से कपड़े। हमारे गुजरात में रविवारी कहते हैं इसको। तो आप मार्केट में जाते हैं, जैसे किसी भी अच्छी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले वो बैठे रहते हैं, तो वही ऐसे यूज़ होते हैं वो वाला कपड़े। तो उसमें ना पुराने से दिखता है कि नीले पीले हरे भरे, तो उस टाइप के लग रहे थे। भाई कौन ऐसे कपड़े पहनता है, अच्छे से रेडीमेड कहीं अच्छे से दिलाओ। लेकिन इनको शायद मुझे लगता है कि कुछ बार्टर कोलैब टाइप का सिस्टम है वहाँ पे, क्योंकि अगर फैब्रिक आप देखने जाओगे ना, वो जो शॉप है उसका फैब्रिक महंगा मिलता है, तो अच्छा खासा वो महंगा फैब्रिक मिला होगा उसको। 2.5 लाख तो आराम से पकड़ लो तुम, इतने जो कपड़े लिए ना उस चीज़ के। हाँ बहुत महंगा मिलता है वहाँ पे, तो 2.5 लाख तो वैसे ही चला हो गया होगा अगर उन्होंने पे किया होगा तो पता नहीं क्यों भाई अच्छे कपड़े ये लोग नहीं लेते। इसको सिलवाने का अलग खर्चा, इतने सारे कपड़ों को सिलवाने की सिलाई कितनी जाएगी। उसके बाद रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे भी अच्छा खासा इनका लगा। तो मान लो अगर इन्होंने पैसे खर्च किए तो आराम से 4-4.5 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा कर दिया एक ही दिन में इन सब के लिए, ज़्यादा भी हो सकता है। खैर हमको क्या है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।